भैजई महाविद्यालय भैजई के यूट्यूब के माध्यम से मैं समाजशास्त्र प्रवक्ता डॉक्टर सुधा वर्मा आपको बीए थर्ड ईयर का साक्षात्कार विधि बताना चाहती हूँ कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। इसमें आप प्रोफेसर आल्पोर्ट की एक परिभाषा बताती हूँ। आल्पोर्ट क्या कहते हैं कि यदि यह जानना चाहते हैं कि क्या महसूस करते हैं, क्या अनुभव रखते हैं या क्या याद रखते हैं, उनकी क्या भावना है, क्या उद्देश्य है, तो इसको आप जानने के लिए क्या करेंगे। आप इसको सब जानने के लिए स्वयं क्यों नहीं पूछते ये प्रश्न, स्वयं पूछिए। इन सब चीज़ों को आपको जानना है तो भाई क्या याद रखते हैं, क्या अनुभव रखते हैं, क्या महसूस करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए स्वयं आपको जानकारी रखना होगी। अब इसमें आप प्रस्तावना को ले सकते हैं कि साक्षात्कार अनुसंधान करता आंकड़ों का संकलन करने की एक प्राचीन एवं बहुचर्चित विधि है। इस विधि का समाजशास्त्र बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा हम सूचनादाता के सामने बैठकर वार्तालाप के द्वारा अनेक प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात्कार विधि का प्रयोग केवल समाजशास्त्र में ही नहीं अपितु कई शास्त्रों जैसे सामाजिक विज्ञान है, मनोवैज्ञानिक चिकित्सा विज्ञान है, मनोविश्लेषण चिकित्सा जैसे विषयों पे भी इसका अध्ययन किया जाता है। अब साक्षात्कार का अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि साक्षात्कार किसे कहते हैं। साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू से उसका हिंदी रूपांतर हुआ है। इंटरव्यू शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का अर्थ होता है भीतर और व्यू का अर्थ होता है देखना, अर्थात वास्तविक रूप में आंतरिक रूप से उसे देखना होता है कि आपने क्या देखा, उसका इंटरव्यू कैसे लिया, आपने उसके भीतर में आपने उसका इंटरव्यू साक्षात्कार करते समय आपने उसके आत्मा से उसके अंदर क्या आपने उसका विचार क्या निकलवाए, क्या उसने बोला, क्या कहा, है ना, इसको आप कह सकते हैं। और समागम या भेंट सामाजिक अनुसंधान में इस पद्धति का प्रयोग सामग्री संकलन के लिए किया जाता है। साक्षात्कार वह पद्धति है जो मनुष्य की इंद्रियों पर आधारित है, अर्थात इसमें बातचीत के माध्यम से सामग्री का संकलन किया जाता है। यानी साक्षात्कार किया जाता है, प्रत्यक्ष बातों को लिया जाता है, प्रत्यक्ष सामने आपस में बात करके इसका विवरण करा जाता है। इसमें कम से कम दो व्यक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है, जब ये इंटरव्यू साक्षात्कार किया जाता है। अब हम इसकी परिभाषा लेते हैं। गुडे और महाट क्या कहते हैं। साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। अने साक्षात्कार क्या है, अंतःक्रिया अने अंदर से निकाली हुई बातों की एक विधि है, अंदर से निकली हुई कार्य की एक विधि है, गुडे और महाट कह रहे हैं। पीवी यंग क्या कह रहे हैं, साक्षात्कार को एक अव्यवस्थित पद्धति माना जा सकता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन से अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है और जो साधारण उसके तुलनात्मक दृष्टि से अपरिचित रहता है। अन्य साक्षात्कार क्या है, दो व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं, एक व्यक्ति सूचनादाता होता है, वो स्वयं साक्षात्कार लेता है सामने वाले का, तो उससे उसकी आंतरिक बातों को निकलवाता है। और पर वो व्यक्ति उसके लिए तो अपरिचित हुआ है, उसके लिए जो भी है उसका लिखित रूप में उसी टाइम जो भी डाटा होता है वो उसके सामने होता है, वो डाटा उसको पढ़ के उससे इंटरव्यू ले लेता है। साक्षात्कार क्या है, उसके बारे में जानना, उसके अंदर की भावनाओं को जानना। सिन पायोयंग ने क्या कहा है, साक्षात्कार क्षेत्रीय कार्य की एक ऐसी प्रविधि है जो कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार की निगरानी करने, कथनों को अंकित करने व सामाजिक सामूहिक अंतःक्रिया के वास्तविक परिणामों का निरीक्षण करने का परिणाम है। अब C.S. मोजर क्या कहते हैं कि एक सर्वेक्षण साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाता के मध्य एक वार्तालाप है जिसका उद्देश्य उत्तरदाता से निश्चित सूचना प्राप्त करता है। अन्य साक्षात्कार क्या है कि सूचनादाता उत्तरदाता के सामने बैठकर उससे सूचना प्राप्त करता है, फिर उसी उत्तर के आधार पर उसके उद्देश्य की पूर्ति होती। क्या उद्देश्य था, उसका बोलने का क्या तरीका था, उसको क्या समझने का तरीका था, उसने किस विषय पर उसने अपनी बातों को बोला, तो उसके उद्देश्य को ही रखना ही साक्षात्कार कहलाता है।
एम एस बसु क्या कहते हैं कि एक साक्षात्कार को कुछ विषय को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलन भी कहा जा सकता है ना। साक्षात्कार में क्या होता है, दो व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, एक साक्षात्कार मतलब एक इंटरव्यू देने वाला होता है और एक सूचना प्राप्त करने वाला होता है। तो कुछ विषय को लेकर जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं उसे हम साक्षात्कार कहते हैं, बसु कहते हैं। ठीक है, अब साक्षात्कार की विशेषताओं के रूप में हम ले सकते हैं इसको बेटा पॉइंट में हम बता सकते हैं, इसे हेडिंग का नहीं है, इसे पॉइंट में बताया गया है कि साक्षात्कार कैसे लिया गया है। पहला पॉइंट क्या है कि साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है। क्या है, सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि है। दूसरा हेडिंग ले सकते हैं कि इसके द्वारा सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा प्राप्त की जाती है। व्यक्तिगत संपर्क और वार्तालाप के द्वारा ही प्राप्त करी जाती है। दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं, वार्तालाप होती है, उसके द्वारा ही यह सूचना हमें प्राप्त हो सकती है। अब दूसरा है, इस वार्तालाप के लिए कम से कम दो व्यक्ति का होना अनिवार्य है। जब तक दो व्यक्ति नहीं होगा कि भाई एक सूचना दे रहा, एक सूचना अपना उत्तर दे रहा है, एक सूचना ले रहा है, एक लिख रहा है, तो दो व्यक्ति का होना जरूरी है साक्षात्कार में। अगला हेडिंग है कि इस वार्तालाप का एक विशेष उद्देश्य होता है। किसी विषय को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर वो वार्तालाप की जाती है, उसका उद्देश्य निश्चित होता है। अब आप इसमें ले सकते हैं, इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के बीच में आमने सामने के संबंध प्रत्यक्ष रूप से व्यवस्थित स्थापित होते हैं। बिल्कुल सही ढंग से दोनों आपस में बैठ के मिलजुल कर ये वार्तालाप होती है। बिल्कुल सही आंकड़ों को लेकर सही डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। अगला मतलब लास्ट हेडिंग इस पे बता सकते हैं कि अनुसंधान के लिए अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता के बीच व्यक्तिगत संपर्क का होना अनिवार्य है। व्यक्तिगत संपर्क का भी होना अनिवार्य है। दोनों आपस में इतना मिलजुल के बात करते हैं कि आंतरिक बातों को समझना, सुनना, उसको देखना, तो इसमें इन सब बातों के लिए क्या है, व्यक्तिगत रूप से भी मिलना होता है उसे। जब व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलेगा तो वो क्या समझेगा। व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए दोनों का आपस में मिलके ही ये वार्तालाप हो सकती है। इसकी विशेषताओं के रूप में हमने आपको बताया। अब जैसे साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य पे आते हैं, पहला हेडिंग लेते हैं कि व्यक्तिगत सूचनाएं, यानी जो भी सूचनाएं ली जाती है व्यक्तिगत होती है। इसके विचारों और भावनाओं में प्रवेश करके जो भी सूचना होती है उसकी सरलता सुविधा के अनुसार इसकी सूचना हम एकत्रित करते हैं। दूसरा है प्रत्यक्ष संपर्क, यानी साक्षात्कार में क्या होता है, जो भी हम सूचना प्राप्त करते हैं तो प्रत्यक्ष उससे मिलते हैं, उससे वार्तालाप करते हैं, तब ये इंटरव्यू पूर्ण होता है। दूसरा अगला हेडिंग ले सकते हैं अवलोकन संभव, यानी साक्षात्कार में अवलोकन का अर्थ होता है देखना, यानी हम आंखों से उस व्यक्ति से यानी उत्तरदाता से हम मिलते हैं, मिल के फिर जो आंखों देखी बात होती है, बुद्धि का प्रयोग होता है, आंतरिक रूप से जो एक दूसरे से मिलकर वार्तालाप होती है उसका अवलोकन का संभव हो जाता है। फिर समस्याओं के विभिन्न पहलुओं की जानकारी लेते हैं। समस्याओं के विभिन्न पहलू क्या होते हैं कि क्या क्या किस समस्या पे हम मिल रहे हैं, जिससे हम साक्षात्कार कर रहे हैं, जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, तो किस समस्या से मिल के बारे में उसके खुलकर हम उसकी बातचीत करते हैं, उसके सामाजिक समस्या के विभिन्न पहलुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, और जब ये साक्षात्कार पूर्ण वार्तालाप के रूप में ये सामने आती है। अब अगला हेडिंग आता है उपकल्पना का निर्माण, कि कैसे कैसे उपकल्पना का निर्माण होता है। साक्षात्कार योजना, घटनाओं और सामाजिक समस्याओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके आधार पर सामाजिक अनुसंधान के लिए नवीन नवीन उपकल्पनाएं भी निर्माण होती है, उसकी सहायता ली जाती है ना। और फिर अगला हेडिंग है गुणात्मक तथ्यों के लिए, जैसे आदर्श सामाजिक मूल्य, अभिरुचियाँ, स्वभाव, भावनाएं, मनोवृत्ति, उद्वेग, विचार आदि इच्छाओं, बुराई, अमूर्त अदृश्य गुणों तथा व्यवहारों का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे अमूर्त क्या है, अमूर्त और अदृश्य यानी जो दिखता नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है उसे अमूर्त कहते हैं और उसे अदृश्य कहते हैं। जैसे आप क्लास में बैठ के क्या बैठे हो, मेज कुर्सी है तो वो दिख रही है, और मेज कुर्सी क्या बोल रही है, नहीं दिख रही ना। जो नहीं दिखता है उसे अमूर्त कहते हैं, अदृश्य कहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो भी अध्ययन हम करते हैं उसका गुणात्मक यानी उसका बिल्कुल सही वार्तालाप के द्वारा ही उसका डाटा एकत्रित किया जाता है।
अगला हेडिंग लेते हैं, अनुसंधान की अन्य प्रविधियों से प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन। इसमें क्या है, अनुसंधान की बहुत सारी विधियों का प्रयोग करके फिर सूचना का सत्यापन किया जाता है। जिसे कभी कभी अनुसंधान की अन्य पद्धतियों से प्राप्त तथा स्पष्ट नहीं होते, उनके विश्वसनीय संदिग्ध होती है, ऐसी स्थिति में साक्षात्कार द्वारा ही सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है। ने कभी कभी घटनाएं हम किसी माध्यम से लेते हैं, किसी के द्वारा डाटा के द्वारा, जैसे संदिग्ध विश्वसनीय संदिग्ध में डाटा लेते हैं, फिर उसके बाद में सूचनाओं का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन कैसा होता है कि भाई डाटा लेकर ही तो सत्यापन होता है, उसी प्रकार से पूरा आपका ये उद्देश्य पूर्ण होता है। अब मैं आपको बताती हूँ साक्षात्कार के प्रकार। वैसे तो प्रकार तो कई प्रकार के होते हैं, वैसे साक्षात्कार के 2 प्रकार इसके मुख्य हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या है कि उत्तरदाता स्वयं उस व्यक्ति से मिलता है और व्यक्तिगत रूप से वार्तालाप करता है और दोनों आपस में मिलते हैं। जब दोनों में आपस में मेल मिलाप अच्छा सा होता है तब ये अच्छा सा इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि सरलता क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने के कारण ये प्रविधि अधिक खर्चीली एवं अधिक समय लेने वाली भी होती है। यदि बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जा सकता है तो साक्षात्कार के लिए नियुक्ति, उनका परीक्षण एक समस्या हो सकती है ना, खर्चीली भी होती है। कभी कभी आप व्यक्तिगत रूप में किसी से मिलेंगे तो खर्चीली तो होगी ना। जैसे खर्चीली क्या है भाई, उसको खिलाना पिलाना भी पड़ेगा, उसके साथ जाना भी पड़ेगा, उसके साथ घूमना पड़ेगा, उसके साथ बात करके फिर उसको अपने आप में अपने अनुसार लाने के लिए फिर उसका आप इंटरव्यू लेंगे तो वो भी देने में हिचकिचाएगा नहीं, फिर अपने आप को बहुत अच्छे से वो साक्षात्कार दे पाएगा। दूसरा है सामूहिक साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार में आप ले सकते हैं, इस प्रकार के साक्षात्कार में एक या एक से अधिक साक्षात्कारकर्ता अनेक उत्तरदाताओं के समस्या से संबंधित सूचना एकत्रित करने का प्रयास करते हैं। और इसमें उत्तरदाता बहुत सारे होते हैं। जैसे आपने कभी कभी टीवी पे भी देखा होगा कि कोई समस्या आती है तो क्या करता है, जो टीवी का संवाददाता होता है उसके बीच में घटनाओं के बीच में जाकर अनेक लोगों से मिलता है। तो उस टाइम जब अनेक लोगों से इंटरव्यू लेता तो क्या है, एक व्यक्ति से नहीं लेता ना, वो कई लोगों से लेता है। भाई इस घटना के बारे में आपने क्या देखा, इस घटना के बारे में आपका क्या नज़रिया है, आपने इसके पूरा जो भी तथ्य होता है एक व्यक्ति से ना प्राप्त करके उसने कई व्यक्तियों से डाटा प्राप्त करता है, उसके तथ्य को एकत्रित करता है, फिर उसका सत्यापन करता है, फिर उसको हम कहते हैं सामूहिक साक्षात्कार। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही और फिर हम अगली टॉपिक पे मिलते हैं। धन्यवाद।